हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाह हूं और मैं प्रेजेंट हूं आप लोगों के सामने बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट, जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। और आज का जो वीडियो है, हम सेंट्रल बैंक के उन टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसके हेल्प से सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। इसमें कुछ वीडियोस हमारे जो है इससे रिलेटेड पहले भी थे, आप वहां पर जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पे। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के हेल्प से जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है या मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। आइए देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू buying and selling of government securities by the central bank from to the public and commercial बैंक। क्या करता है सेंट्रल सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद और बिक्री जो है वो ओपन मार्केट में ये करता है ना, किसके हेल्प से? कमर्शियल बैंक के हेल्प से। ठीक है। It does not matter whether the securities are bought or sold to the public or banks, because ultimately the amounts will be deposited in or transferred from some bank. Sale of securities by central bank reduces the reserves of कमर्शियल बैंक। क्या कहा? जब सिक्योरिटीज की सेल होती है, सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक को बेचेगा, उस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करेगा सेंट्रल बैंक के पास, है ना। और इस तरह से क्या करेगा? वो रिड्यूस करेगा कमर्शियल बैंक के पास जो रिजर्व है उसे, है ना। और इट एडवर्सली अफेक्ट्स द बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बेचेगा, कमर्शियल बैंक के अकाउंट से पैसा आएगा सेंट्रल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट्स है वो कम होंगे, जो रिजर्व है वो कम होंगे, और इस तरह से उसकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा, है ना। एंड देयरफॉर डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और इस तरह से मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में डिक्रीज कर जाएगा, है ना। फिर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द रिजर्व्स एंड रेजेस द बैंक्स एबिलिटी टू गिव क्रेडिट। ये क्या कहा? जब सेंट्रल बैंक परचेज करेगा सिक्योरिटीज को तो सेंट्रल बैंक जो है वो पेमेंट करेगा किसे? कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक को पे करेगा तो कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व्स बढ़ेगा, और कमर्शियल बैंक के पास जब रिजर्व बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो राइज कर जाएगी, और इस तरह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी राइज करेगी, है ना। तो ये हो गया हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन का कंटेंट। ठीक है, सीधी सी बात है। जब मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक को दिखेगा कि इकोनॉमी में राइज कर गया है तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज, और जब देखेगा सेंट्रल बैंक की इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज कर गई है उस सिचुएशन में परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, फिर देखते हैं हम लोग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ये क्या है? LRR, है ना। LRR लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, और ब्रैकेट में लिखा है वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड। ध्यान रखना, कभी अगर एग्जाम के क्वेश्चन में वेरिएबल रिजर्व रेशियो अगर दिख जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। वेरिएबल रिजर्व रेशियो जो है वो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ही है ना। अकॉर्डिंग टू द लीगल रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट्स, कमर्शियल बैंक्स आर ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन रिजर्व्स। कमर्शियल बैंक जो है वो ऑब्लाइज्ड है, वो बाध्य है कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने के लिए। कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व्स ऑन टू अकाउंट्स। दो तरह के अकाउंट कौन कौन से? एक है कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR, और दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR। देखो, कैश रिजर्व रेशियो में it refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities to be kept by commercial bank with the central bank। ठीक है, मतलब अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज जो है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है ना। ये हो गया हमारा कैश रिजर्व रेशियो।
अब ये कैश रिजर्व रेशियो किस तरह से बैंक के क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को इफेक्ट करता है? देखो, अ चेंज इन सीआरआर अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट द credit. For instance, for example, an increase in CRR, ध्यान से देखना, an increase in CRR reduces the excess reserves of commercial banks and limits their credit creating capacity, credit creating power. क्या कह रहा है? CRR अगर राइज कर गया, मतलब सेंट्रल कमर्शियल बैंक जो है वो अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक बड़ा अमाउंट है ना, मान लो पहले सीआरआर था 5%, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सीआरआर पहले 5% था, अब जो है सीआरआर 7% हो गया। इट मींस कमर्शियल बैंक जहां अपने टोटल डिपॉजिट्स का पहले सिर्फ 5% सीआरआर के तौर पे सेंट्रल बैंक के पास रखता था, अब उसे टोटल डिपॉजिट का 7% सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ रहा है। इट मींस अब क्या हो गया सर, सीआरआर राइज कर गया, तो बैंक की, कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर गया, है ना, और इस तरह से मनी सप्लाई भी डिक्रीज कर जाएगा। अब ठीक इसका रिवर्स भी है कि अगर सीआरआर अगर डिक्रीज हो गया, कैश रिजर्व रेशियो अगर डिक्रीज हो गया, है ना, तो क्या होगा सर, जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी राइज कर जाएगी और इस तरह से मनी सप्लाई भी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज व्हिच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। एसएलआर क्या हो गया? एसएलआर जो है, कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज अपने ही पास एक रिजर्व के नाम से साइड करके रखेगा और उस रिजर्व को कहेंगे एसएलआर। ठीक है, फिर से चेंजेस इन एसएलआर अफेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ बैंक्स टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, और बोरो अगेंस्ट देम फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। एंड इंक्रीजिंग एसएलआर reduces the ability of banks to give credit and vice versa। इसका मतलब जब एसएलआर जब इंक्रीज करेगा, है ना, तो बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन जो कैपेसिटी है वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, और वाइस वर्सा मींस अगर डिक्रीज इन एसएलआर तो क्या होगा सर, क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी राइज कर जाएगी, है ना। यही कह रहा कि अगर एसएलआर है ना, एसएलआर अगर डिक्रीज कर गया, है ना, तो क्रेडिट क्रिएटिंग जो कैपेसिटी है सेंट्रल बैंक का वो राइज कर जाएगा, और अगर एसएलआर इंक्रीज कर गया, है ना, तो जो क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक का वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया दो रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर एंड एसएलआर, और ये दोनों ही जो है वो क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी को, कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है? मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर्स अगेंस्ट द लोन। ओके, मतलब जो सिक्योरिटी दिया जा रहा है ना, और जो लोन अमाउंट मिलेगा लोन का, उन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मींस सपोज 10 लाख का हमने एक लैंड मॉर्गेज के तौर पे छोड़ा और बैंक हमें कह रही है कि 7 लाख का ही लोन मिलेगा, इट मींस 3 लाख क्या है सर, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओके, एन इंक्रीज इन मार्जिन रिड्यूसेस द बोरोइंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई। जैसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जाएंगे, है ना, मार्जिन अगर मार्जिन अगर रिड्यूस कर गया, है ना, तो an increase in margin requirement, the borrowing capacity and money supply, है ना, जैसे मार्जिन इंक्रीज करेगा borrowing capacity रिड्यूस हो जाएगा, and a fall in margin encourages the people to borrow more। इसका मतलब मार्जिन डिक्रीज करेगा और बोरोइंग कैपेसिटी जो पीपल का है वो बढ़ जाएगा। मार्जिन इज नेसेसरी बिकॉज इफ बैंक गिव्स अ लोन equal to the full value of security, then bank will suffer
अ लॉस, बैंक को लॉस हो सकता है, मतलब जो सिक्योरिटी के तौर पे जिस वैल्यू का कोई प्रोडक्ट या कुछ भी दिया गया है ना, अगर उतने ही अमाउंट का अगर लोन मिल जाए तो बैंक को लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहती है ना, कब? इन केस ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद जो है ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारे इस चैप्टर का जो आखिरी वीडियो होगा ये, है ना, इसके बाद हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और जो नया चैप्टर होगा वो भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल आपसे आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा और उन वीडियोस को भी मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूंगा अपने चैनल पे। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पर वो मुझे दिख रहा है कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बीच में डिफरेंशिएट। एक्चुअली ये हम लोगों ने सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक पढ़ दिया है ना, खुद से भी उसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट एक बार अगर स्क्रीन पे आ जाए और मैं अगर उसे डिस्कस कर दूं तो ये आप लोगों के लिए आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। खुद से कंपेयर ना करके आपको बिल्कुल इंस्टेंट यहाँ पर ये वीडियो में आपको ये दिख जाएगा। आइए फटाफट देखते हैं कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक आखिर ये चीज क्या है और दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग है। अगर हम बात करें इसकी मीनिंग की, है ना, तो कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन, कौन से फंक्शन? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड ग्रांटिंग लोन। मतलब क्या हो गया, ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट कमाएगा और लोन भी प्रोवाइड करेगा लोगों को। जबकि अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। हम लोग इस वीडियो के बहुत ही बिगिनिंग में ही पढ़े थे। सेंट्रल बैंक क्या है सर? ये एक एपेक्स बॉडी है जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, है ना। यस सर, ये तो मीनिंग हो गया। ओनरशिप की बात करें तो कमर्शियल बैंक इट कैन बी ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों के द्वारा कर सकता है। सर प्राइवेट सेक्टर, HDFC बैंक जो है वो प्राइवेट एंटिटी है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर गवर्नमेंट एंटिटी। सेंट्रल बैंक की बात करें तो इट इज जनरली ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक जो है वो ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट, जबकि कमर्शियल बैंक प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों से हो सकता है। स्टेटस की बात करें तो कमर्शियल बैंक में इट इज मेयरली अ यूनिट in the banking structure of the country and operates under the control of central bank। commercial bank हमारा जो है वो central bank के control में सारे operations करता है। central bank के बाहर commercial bank कभी नहीं जा सकता, है ना। सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन, सर सबसे ऊपर का है इन द मनी मार्केट। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ करेंसी। भाई कमर्शियल बैंक के पास तो अथॉरिटी है ही नहीं, क्यों? हम लोगों ने पढ़ा है कि सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। तो अ कमर्शियल बैंक डज नॉट हैव द पावर टू इशू करेंसी, जबकि सेंट्रल बैंक हैज अ सोल मोनोपोली ऑन इशू ऑफ करेंसी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है? द बेसिक एम क्या है कमर्शियल बैंक का बेसिक एम? सर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना जो है वो कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक डज नॉट हैव अ प्रॉफिट मोटिव एंड वर्क्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा, मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो सिर्फ एक टारगेट, सर पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना, वेलफेयर होना चाहिए। लेकिन कमर्शियल बैंक always try to maximize profit। पब्लिक डीलिंग में कमर्शियल बैंक, सर कमर्शियल बैंक डायरेक्टली डील्स विद द पब्लिक, सीधा पब्लिक से कनेक्टेड है। जितने भी लोग हैं, है ना, सबका जो है वो बैंक में अकाउंट होगा। कौन से बैंक में? कमर्शियल बैंक में। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक। सेंट्रल बैंक सीधा डीलिंग कमर्शियल पब्लिक से नहीं करता। और क्या है इसमें? देखो नंबर ऑफ बैंक्स क्या है? देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री। यस, फॉर एग्जांपल क्या है इसमें? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पता नहीं कितने सारे, है ना। लेकिन अगर हम रिजर्व सेंट्रल बैंक की बात करें तो देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री, है ना। फॉर एग्जाम्पल भारत में कौन है सेंट्रल बैंक? सर रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा आज का वीडियो फिनिश होगा और आज की वीडियो के फिनिश होने के साथ ही हमारा फिनिश होता है आज का ये चैप्टर। स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। बहुत सारे वीडियोस आपका वेट कर रहे हैं, पहले से मेरे चैनल में अपलोडेड भी है, पोस्ट भी किया है, और भी बहुत सारे वीडियोस में लाने वाला हूं सिस्टमैटिकली, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आपके पूरे सिलेबस को आप तक पहुंचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी। अपने चैनल के माध्यम से मैं फिर आप लोगों को कहूंगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, और अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट होना चाहिए। चैनल को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स पूछो मुझसे, और लगातार हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।